तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहां है। मानो मत, अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, तो मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं है। नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत, और जब तक तू न जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। और पहले चाहिए कि तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली हो जाए। पोंछ डालो जो भी दूसरों ने लिख दिया, धो लो स्लेट, साफ कर लो, कोई कर लो तुम्हारी किताब। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा, सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। ये बच्चों जैसी बुद्धि धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता बड़ी प्रौढ़ता की बात है। ये सब आडंबर, ये धोखा, ये बेईमानी, ये तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना कि मानना काफी, जानने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी सत्यनारायण की कथा करवा ली, वो भी उधार पंडित, दो कौड़ी के आदमी, या कभी मंदिर में प्रसाद बंटवा दिया, या कभी व्रत उपवास कर लिया, बस काम पूरा हो गया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूं तो मैं पाता हूं कि तुम किसी और को नहीं, अपने को ही धोखा दे रहे हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने को धोखा देना। मानो मत, अगर जानना है, जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूं। वो भगवान है भाई। उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं, हुई नहीं, जा। तुम थोड़ी परमात्मा को खोजते हो, परमात्मा तुम्हें खोजता है। परमात्मा तुम्हें टटोल रहा है। परमात्मा अलग अलग विधियों से तुम्हारी तरफ निमंत्रण भेज रहा है, प्रेम पातियां लिख रहा है। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहां है। भगवान को हम जानते भी नहीं, पूजा क्या करेंगे, प्रेम क्या करेंगे, भगवान का हमें कोई पता भी नहीं। बस वही प्रचार है कि ये भगवान है, इनको भगवान मानो और पूजो, और हम पूज रहे हैं। और जो आदमी बिना सोचे और विचारे और बिना विवेक और जिज्ञासा किए और बिना संदेह किए इनको पूजे चला जाता है, वो आदमी गुलाम है, वो आदमी हद दर्जे की गुलामी में। उस तरह का आदमी कभी भी उस स्थिति को नहीं पा सकता जहां की धर्म के सत्य का उदय हो जाए और धर्म का सूर्य उसके जीवन को प्रकाशित कर दे। उसकी भूमिका भी नहीं है उस आदमी के पास। भूमिका के लिए इस
तरह के बच्चों जैसे काम बंद करने पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियां बना लेते हैं, उनका विवाह रचाते हैं, तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं ये बच्चे हैं चाइल्डिश। और हम राम का जुलूस निकालें और विवाह रचाएं तो हम समझते हैं हम प्रौढ़, हम समझदार। हम चाइल्डिश नहीं, हम बच्चे जैसे नहीं, और समझते हैं कि ये धर्म का काम हो रहा है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूं। लोग झुकते भी तो भी वह झुकना अहंकार का समर्पण नहीं, झुकते भी हैं तो भी वह अहंकार का ही पूजन। प्यारे शब्दों की आड़ में बड़ी मूर्खताएं छिपी हुई। राम नाम जानियो नहीं, इसका अर्थ समझ लेना। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक हैं, जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। यह कैसी नपुंसकता है, और इस नपुंसकता की छाया में सारी पृथ्वी जी गई। ये बड़े बड़े चर्च, ये बड़े बड़े मंदिर, ये आकाश छूती हुई मस्जिदों की मीनारें तुम्हारी नपुंसकता को छिपा रही हैं और कुछ भी नहीं। ये मंदिरों में बसते हुए घड़ियाल, ये मस्जिदों से उठती हुई अजाने, ये गिरजों में उठती हुई प्रार्थना, ये शिवालयों में जलती हुई धूप दीप, ये सब आडंबर, ये धोखा, ये बेईमानी, ये तुम्हें इस बात के लिए राजी रखना कि मानना काफी, जानने की कोई जरूरत नहीं। मान्यताओं से, विश्वासों से मुक्त। और जिन मूर्तियों के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हैं, बहुत बच्चों जैसा काम कर रहे हैं, वे मूर्तियां आपकी अपनी बनाई हुई हैं और उनको आप भगवान कह रहे हैं। चीनी भगवान की मूर्ति बनाता है तो गाल की हड्डी वैसी बनाता है जैसी चीनी की होती है, और नीग्रो भगवान की मूर्ति बनाता है तो लटके हुए मोटे ओंठ बनाता है, घुंघराले बाल बनाता है जैसा नीग्रो होता है। और हिंदू भगवान की मूर्ति बनाता है तो हिंदू की शक्ल। और दुनिया में जितनी शक्ल के लोग हैं अपनी अपनी शक्ल में भगवान को बनाते हैं। अगर घोड़े और गधे भगवान को बनाएं तो वो आदमी की शक्ल में नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, वो घोड़ों की शक्ल में बनाएंगे। अगर बंदर बनाएं तो बंदर की शक्ल में बनाएंगे। जो भी भगवान को बनाएगा वो अपना इमेज अपनी शक्ल में बनाएगा। ये मनुष्य के अहंकार की पूजा हो रही है, ये कोई भगवान नहीं है। हम अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं, अपनी ही मूर्ति बना के खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़े हुए। ये सारी मूर्तियां मनुष्यों की अपनी मूर्तियां हैं और इनकी पूजा को हम कहते हैं कि भगवान की पूजा। मानो मत, अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना।